जवाद साहब, ये इफ्तार ट्रांसमिशन है, यहाँ पर आपको खुशामदीद कहते हैं, लेकिन चूँकि हमें रमज़ान भी कुछ ना कुछ एहतसाब का और वापस अपनी जगह पर आने का मौका तो फराहम करता है, तो इस लिहाज से आपसे ये गुफ्तगू भी साथ साथ चलेगी। बहरहाल नहीं, मैं तो समझता हूँ कि आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। देखें, मैं जब बात करता हूँ ना, सियासी कोई भी तनकीद करता हूँ कोई शख्सियात पे या पार्टीज पे, तो लोग समझते हैं कि हम अपनी स्पेस सिर्फ बनाने के लिए कर रहे हैं। एक्चुअली बात इससे थोड़ी सी फ़र्क है। फ़र्ज़ करें हमारी पार्टी ये चाहती है कि इलाज एक जैसा हो पाकिस्तान में, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। हम चाहते हैं मुसावी तालीम हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, या सारे HSN कॉलेजेस हों या ना हो HSN कॉलेज। अच्छा, इसी तरह रोज़गार इज़्ज़त के साथ मिले, इसी तरह इस मुल्क के अंदर ट्रांसपोर्ट है, बिजली है, गैस है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो लोगों की दस्तरस में हो। पेट्रोल है। हम समझते हैं ऐसा पाकिस्तान हो जहाँ पे लोग इज़्ज़त के साथ रह सकें, खुशहाली के साथ। तो जब हम ये कहते हैं कि इस तरह का पाकिस्तान होना चाहिए, तो हमारे सामने कौन खड़ा होता है? हमारे सामने वो लोग खड़े होते हैं जिनको लोग कुछ समझते हैं कि ये चीज़ें ये देंगे। अब हमारा प्रॉब्लम ये बन जाता है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून और अब इमरान खान, ये तीनों जो हैं ये लोगों को अभी तक बता रहे हैं कि हम आपको देंगे। और भाई, लोगों का कसूर है। अब मैं ये अब कह रहा हूँ बार बार कि अभी लोगों का कसूर है कि वो अपनी पार्टीज नई बनाना चाहते और आम लोग नहीं बनाना चाहते। वो चाहते हैं कि हम सरमायादारों, जागीरदारों, माफियाज, पीरो मुर्शद जो सियासी कबायली सरदार, हम इनके नीचे लगे रहें और चंद 10-12 मिडिल क्लास के लोगों को ले जाते हैं पार्टी में और कहते हैं ये हमारे नजर बटू हैं। उसके अलावा सारे वही हैं, आपकी रूलिंग क्लास वही है। तो अब मुझे इसलिए लगता है कि ये जो आप सारी बातें कर रहे थे ना, इनका जो ना होना है ना, ये सारी सहूलियात का, ज़रूरियात का, उसमें कसूर लोगों का अपना है। क्योंकि देखिए 5 साल मुझे हो गए हैं ये पार्टी बनाए हुए। मीडिया में भी मिडिल क्लास के लोग हैं, जर्नलिज्म में भी हैं, उसके अलावा फिर आपकी जितनी भी वॉक्स ऑफ लाइफ सब में हैं, इवन आर्टिस्ट हैं, इवन शोबिज है, ये सारे लोग जो हैं, और फिर एंकर्स हैं, ये सारे किसी भी ऐसी पार्टी को प्रमोट नहीं करना चाहते जो आम लोगों की बात करती है और जिसका सबरा ये कह रहा है कि मैं इलेक्शन में नहीं लड़ता, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, आम लोगों को लड़ाऊंगा। तो पार्टी तो बनने में हमें मीडिया पे स्पेस दो, वो नहीं देते, तो तनकीद ही वाहिद रह जाती है। आप जब आप कंस्ट्रक्टिव अपना मैनिफेस्टो नहीं बयान कर सकते मीडिया पे आके, और आपकी 1-on-1 नहीं होती, जिसे कहते हैं चपकलश नहीं होती लोगों के साथ इंटेलेक्चुअल बेसिस पे, तो फिर आपका तनकीद ही रह जाती है, वो फिर हम करते हैं। ठीक है, चलेंगे, इसको आगे भी बढ़ाएंगे। रमज़ान आपका कैसा चल रहा है? रमज़ान यार बहुत अच्छा चल रहा है। सिर्फ मुझे ना प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है इस मुल्क के अंदर कि मुझे लगता है जैसे रमज़ान जब मैं छोटा था ना, तो बड़ा सादा सा ये एक महीना था। मेरी वालदा साहब भी, मेरे वालिद साहब भी रोज़े रखते थे, हम सारे बहन भाई भी रखते थे। इसकी फेस्टिविटी स्टार्ट होती थी असल में जब चांद रात होती थी। ठीक है, चांद रात पे आके ना लोग, चांद रात एक रौनक होती है। हाँ, उसमें उससे पहले ना एक सोबराइटी एक उसका एलिमेंट होता था पूरे महीने में। अब मुझे लगता है कि ये जो महीना है ना, ये कमर्शियल हो गया और ये बड़े अरसे से हो गया हुआ है, और स्पेशली हुआ है जब प्राइवेट चैनल्स आए और उसके बाद फिर कॉर्पोरेट्स जो थी उन्होंने पैसा लगाना शुरू किया। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि ये आपको कोई भी शॉपकीपर बता सकता है कि कोई भी चीज़ जो बेचने वाली है ना, सबसे ज्यादा वो रमजान के आखिरी अशरे में बिकती है। चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे कोई भी चीज। प्रेशर भी और एक जो है ना, और साथ ही साथ मीडिया में भी आप देख लें कि अरबों रुपए का कारोबार होता है और कॉर्पोरेट्स ने अपना बजट मेरे ख्याल में साल का सबसे बड़ा जो रखा होता है वो रमजान के लिए रखा होता है। मुझे लगता है कि ये कोई इतनी अच्छी चीज नहीं हुई, लेकिन बहरहाल लेकिन ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है ना, वो है, साइक्लिंग प्रोसेस हो जाता है कि नहीं, वो तो देखें वो तो हर एक्टिविटी में इकोनॉमिक्स तो इन्वॉल्व होती है। देखना ये होता है कि उस एक्टिविटी से जो भी जनरेट हो रहा है पैसा, वो पैसा आखिरकार किस तरफ जा रहा है। मुझे लगता है कि लोगों को सोशली और कल्चरली ना कंफ्यूज किया जा रहा है। लोग जो है वो इतना ज़्यादा मज़हब जब आप बोलते हैं ना आके 30 दिन और फिर आप मुनाजरे कराते हैं और लोग आपस में बैठ जाते हैं, हर बंदा अपनी बात करता है। और मैं आपको बता दूं कि फिरके बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे ये ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितने आप थॉट लेके आएंगे उतने ही और बढ़ते जाएंगे। ये तो नहीं होगा कि आप यूनिफाई कर देंगे लोगों को किसी एक
उसके ऊपर जैसे। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि आपके जहन में अगर कहीं कोई अबहाम है तो वो दूर भी तो हो सकता है। दोनों पहलू हैं। अगर आपको कोई कुरान पढ़ के सुनाता है, कुरान का तर्जमा सुनाता है, तो आपको अगर बेसिक उस पर रहते हैं ये कुरान और सुन्ना है, तो वो तो रास्ता वही लेकर जाता है। देखें, अबहाम जो है ना वो उस आदमी का दूर होगा जिसका दूर होना है, जिसका बढ़ जाएगा उसका बढ़ जाएगा। मसला ये है कि क्या शिया और सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, फिर वहाबी, फिर आगा खानी, फिर और भी बहुत से मसालिक जो हैं, मुख्तलिफ जो वो क्या वो एक दूसरे का मसलक ले लेंगे या वो अपना छोड़ देंगे? ये कोई नहीं करेगा। उल्टा ये होगा कि लोग मजहबी बातें ही ज्यादा करना शुरू कर देंगे। मजहबी हरकतें पता क्या होती हैं? असल में मजहबी हरकतें होती हैं झूठ ना बोलना, धोखा ना देना, जुल्म ना करना, लोगों को उजरत टाइम पे देना, लोगों को अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना, फिर बहुत ज़्यादा मुनाफाखोरी ना करना। ये है मजहबी हरकतें असल। क्योंकि मजहब आपको जिस चीज़ की तालीम देता है वो अच्छा बनने की तालीम देता है। और अच्छाई बुराई एक्चुअली तो रिलेटिव तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना अच्छा, तो अच्छा के साथ जुड़ा हुआ है ये भी कि वो किस जगह पे अच्छा समझा जा रहा है, किस टाइम पे अच्छा समझा जा रहा है, और किसके लिए अच्छा है वो। क्योंकि ये तीनों रिलेटिव वो चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल एक ऐसी अच्छाई तो होती है ना सबके अंदर कि जी सारे सच बोलें, अच्छा झूठ ना बोलें। जैसे आपने ये तो मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र किया कि झूठ नहीं बोलना, ख्याल रखना है, उजरत वक्त पर देनी है, आपने लोगों से अच्छे अखलाक के साथ पेश आना है, आपने लोगों के लिए तकालीफ का बायस नहीं बनना है। लेकिन ये तो अगर हम देखते हैं तो ये बड़ों से चीज़ें फिर तरबियत में कहीं ना कहीं मुआशरे की मसला है। नहीं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही हुआ है यार। देखें, कैपिटलिज्म है, थर्ड वर्ल्ड कैपिटलिज्म जो है ना बड़ा कट थ्रोट है। ये हम एक जो इधर हम कहते हैं ना कि कैपिटलिज्म के साथ एक सोशल स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का जो उसको सपोर्ट करता है। अब कैपिटलिज्म जो है ना अनब्राइडल्ड भी होता है, जैसे फ्री मार्केट इकोनॉमी है, अमेरिका के अंदर है, यूरोप में भी है, काफ़ी मुल्कों में। हमारे यहाँ पे कैपिटलिज्म भी वो नहीं है। हमारे यहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म है। एक खास एलीट है, उसने कब्जा किया हुआ है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे, और आगे किसी के पास जाने कुछ नहीं दे रहे। तो यहाँ पे लोगों के पास जो कुछ नहीं जा रहा उसकी फिर सपोर्ट अगर कोई सोशल है तो वो मज़हब समझते हैं है। मज़हब आपको इस तरह नहीं सपोर्ट करता। मज़हब आपको अखलाकी तौर पे अच्छा बनाता है। मज़हब आपको बताता है कि जी ये करना है और ये नहीं करना, क्योंकि इससे लोगों को नुकसान होता है। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स की खास बात करते हैं तो फिर उसमें फ़िलासफ़ीज़ हैं सोशल, जैसे लाइबर्टेरियनिज्म है या लिबरलिज्म है फ़र्ज़ करें। फिर कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी है। कुछ लोग एक मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में है, उन्होंने अपने एक सोशल सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है। यूरोप में जो आज़ादियाँ मिली हैं लोगों को वो अमेरिका अब जाके दे रहा है। और हमारे मुल्क में आज़ादी पे जब कदगन लग रही है वो ये लग रही है कि हम ये कह रहे हैं कि आपकी आज़ादी की राह में, जो कि नहीं होना चाहिए असल में, आपकी आज़ादी की राह में मज़हब हायल है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ यार। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं मौसीकी करता हूँ। ये वो मुल्क है बदकिस्मत जिसमें ये नहीं पता चला कि मौसीकी हराम है कि हलाल है। अभी भी या तो देखें ना आप मौसीकी को एक ही दफ़ा कंसेंसस करें और आप इसको हराम करार दे दें। सर इस पे ले ना, जैसे रेफरेंडम आप कराते हैं, रेफरेंडम कराएं, आप उसको हराम करार दे दें और फिर सही आप वो वाली रियासत बनाए जो तालिबान वाली है। फिर आप डरें भी ना उधर ही जाएं सीधा। जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम जो है वो आपने करना नहीं, उधर आपको डर लगता है, आपको मुनाफिकतों में रहना बड़ा पसंद है। या आप ऐसा मुआशरा बनाएं जिसके अंदर आप ये कहें कि ये आपका पर्सनल मसला है, मज़हब ये आपका पर्सनल मसला है, रियासत का कोई मज़हब नहीं होगा। रियासत का मज़हब होने का मतलब है कि रियासत का फिरका भी है। और आपको पता है इस बात की बात करेंगे तो पाकिस्तान तो बना ही ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम। प्रॉब्लम है कि हम अगर ये कहते हैं कि अगर ये मुल्क जो है ये आखिरकार इसने इसी तरह रहना है और इसी तरह चलना है, तो जिस तरह चल रहा है आपके सामने ही है। लोग अपने इश्यूज पे ऑर्गेनाइज होने के बजाय सियासत भी मज़हब पे होती है। मिसाल के तौर पे जितना इमरान खान ने मज़हब को बेचा है, सियासत में हर वक्त वो बेचता है। अच्छा ऐसे लोग ऐसी बात तो समझा जाता है कि रोशन ख्याल है। इमरान खान में रोशन ख्याल कहाँ से है? सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव और बैकवर्ड बल्कि उसकी थिंकिंग है। वो अंगूठियाँ पहन के समझता है कि मुझे इससे कोई शायद फ़ायदा हो रहा है। भाई गरीब आदमी को तो कोई नहीं होता। जो बंदा अंगूठी पहन के दादा दरबार में आकर फिर लंगर के आगे ऐसे करके खड़ा हुआ है, वो कोई लॉजिकल बात है कि उसको अंगूठी से कुछ मिल जाएगा? या इस मुल्क के अंदर अगर अंगूठियाँ बना दें सारे गरीबों को तो गरीब अमीर हो जाएंगे। इसी तरह
आप वो तस्वीर पकड़ ली उसने आगे, ये इसने वो स्टार्ट तो, किया था। कौमी लिबास पहनते हैं, शलवार कमीज पहनी वो तो कहते हैं, और यूरोप को सबसे ज्यादा जानते हैं, तो आपको लगता है कि ये भी दूसरा पहलू है? यूरोप को वो जितना जानता है ना, वो ये है कि इसके जो दोनों बेटे हैं और एक बेटी भी जो मुबैना है, जो जिसके बारे में बात नहीं करता, केस चलता तो केस पेश नहीं होता, और इसको इधर इस्लाम फैला रहा है। इसके जो बच्चे हैं वो सेकुलर हैं, 100% सेकुलर हैं। इसकी उनकी माँ भी सेकुलर है, जमैमा जो है, ये यहाँ मजहब बेचता है। ये बहुत तेज आदमी है। ये शलवार कमीज भी इसलिए पहनता है ताकि लोग जो हैं वो देखें कि ये मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हालांकि मजे की बात है कि शलवार कमीज का ताल्लुक आपकी ना सोसाइटी के साथ है, ये तो आपका कल्चर है, और वो भी अब गांव का है। ज्यादातर लोग जो शादियों पे जाते हैं तो वो शलवार कमीज कहाँ पहनते हैं, वो तो सूट पहनते हैं। और आपके जो जितने भी बड़े बड़े हुक्मरान हैं, जब ये ओथ लेते हैं तो या सूट में लेते हैं या शेरवानी में लेते हैं, तो शलवार कमीज कहाँ पहनी होती है उन्होंने। तो मसला ये है कि ये वो करता है कि मासेस जो लिबास पहनते हैं ना, और ज्यादातर गाँव में देहातों में उनको अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब आप कह रहे हैं कि यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ टैक्टिक्स है जो इसने इख्तियार किए हुए हैं। हाँ, ये हर वो चीज करता है। मिसाल के तौर पे इसने क्या किया हुआ, इसने एक मसाला बनाया हुआ है। ये एक बात करता है तो वो उनके लिए करता है जो मजहबी ज़हन के हैं, एक और बात करता है तो उनके लिए करता है जो गैर मजहबी ज़हन के हैं। मतलब गैर मजहबी का मतलब ये नहीं कि मजहब को नहीं, निस्बतन कम सख्त नहीं है। हाँ, सख्त नहीं है। अच्छा, फिर तीसरी बात वो करता है, मिसाल के तौर पे देखें ना, एक ही पार्टी में अली मोहम्मद खान भी हैं, वो आके पहले पूरा एक पढ़ते हैं, अरबी में एक चीज़ पढ़ते हैं, उसके बाद वो शुरू करते हैं। दूसरी तरफ शीरी मज़ारी भी हैं, और शीरी मज़ारी के जो लाइफ स्टाइल है वो मुझे तो अच्छी तरह मालूम है, और लोगों को भी मालूम होगा। उनकी बेटी हैं ईमान मज़ारी, वो जो एडवोकेट हैं। और मैं किसी के भी लाइफ स्टाइल को अच्छा या बुरा नहीं कहता, ये रिलेटिव है मेरे लिए। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुनाफिकत ना करें। अच्छा, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। अभी आपके पास वो एक आते हैं, वो नौजवान से मजहबी स्कॉलर हैं। अभी 2-4 दिन पहले मैं देख रहा था, वो ब्राउलक ने आगे कहा मैं आपका फ़ैन हूँ, और भाई वो बंदा कहता है कि मौसीकी हराम है, आप उसके फ़ैन हैं। तो इसका मतलब कि आप हराम काम करते हैं। एक बंदा कह रहा है आप हराम काम करते हैं, आप उसके फ़ैन हैं। ये मुनाफिकतें जो है ना हमारी सोसाइटी में इतनी हद तक घुस चुकी हुई हैं कि कोई बंदा जो चीज़ करता हो ना उस पर खड़ा ही नहीं होता। मतलब आप जो कर रहे हो उस पर खड़े तो हो कि मैं इस पे खड़ा हूँ, ऑन करें। हाँ, ओनरशिप ही नहीं है और डर लगता रहता है। तो देखिए, इस मुल्क में ऐसी पार्टीज चाहिए जो किसी भी नजरिए पे खड़ी हों, सोशल और पॉलिटिकल, इवन इकोनॉमिक भी, वो उसको ओन करें और लड़ाई असल शुरू हो। लड़ाई कौन सी वाली? पॉलिटिकल लड़ाई, ये नहीं कि सड़कों पे मार कुटाई शुरू हो जाए। असल लड़ाई शुरू हो ताकि ब्लैक और व्हाइट ना हो ना, सॉरी ब्लैक और व्हाइट हो, इतना ग्रे एरिया ना हो कि आप लोगों को बस मलगूबे में डाल के रखें, घूमते ही रहें, पता ही ना चले। आप लोगों को मौका दें कि वो चूज करें और वो बताएं कि हमें ये चाहिए ये नहीं चाहिए। मतलब सारी औरतों से पूछें आपने बुरके में जाना है, पूछें सारों से, क्योंकि तालिबान तो समझते हैं कि बुरके में होना चाहिए। अगर वो कहती है नहीं जाना तो फिर इसके ऊपर लॉ मेकिंग होगी, लेजिस्लेशन होगी, ताकि कोई तो बात कहीं सिमत में जाए ना। सारी चीजें इकट्ठी चली जा रही हैं। ये सारे चैनल जो है सारा दिन म्यूजिक चलाते हैं, सारा दिन ये वो चलाते हैं गाने, फिर ये एड्स में भी म्यूजिक होता है, गाने भी होते हैं। और यही चैनल जो है इनके ऊपर बैठ के मौलाना लोग जो है वो बता रहे होते हैं कि मौसीकी हराम है। भाई दोनों में से एक काम करें, या उनको कहे ना आए इधर, और या फिर वो वाला ये कौन सा चैनल है जो एक चीज हराम जो है वो करी जा रहा है, और अगर वो हराम नहीं समझता तो फिर ऐसे बंदे को क्यों बुला रहा है जो ये कह रहा है कि ये हराम है जो आप कर रहे हैं। लेकिन ये क्या तजाद है वो जो नहीं, लेकिन ये सबके लिए जगह भी नहीं है। मतलब आप डाइवर्सिटी भी तो देखें ना। बिल्कुल नहीं है, सबके लिए जगह उससे होती है जब रियासत का मजहब नहीं होता। मिसाल के तौर पे अमेरिका में सबकी जगह है, यूरोप में सबकी जगह है, लेकिन वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये आपका अपना पर्सनल मसला है। फिर आप ये नहीं कहते कि जो मैं कह रहा हूँ यही होगा और यही असल इस्लाम है और ये खुदा का वो है। ये आप अगर समझते भी है ना तो ये आपके घर का मसला है, क्योंकि शिया और तरह देखता है, सुन्नी और तरह देखता है। मैंने पहले भी कहा। तो इसलिए अगर आपने ये करना तो रियासत का मजहब ना रखें। जैसे मिसाल के तौर पे टर्की है, टर्की के अंदर आपको हिजाब में लड़की भी मिलती है और बिल्कुल दूसरा भी मिलती है। अब दोनों इसलिए वहां पे रह रही हैं, आराम से रह रही हैं, और कोई मसला इस तरह का नहीं पैदा हो रहा एक्सट्रीमिज्म, क्योंकि टर्की का जो वैसे सिस्टम है पॉलिटिकल वो सेकुलर है, वो तो इस पे बात नहीं करते।